हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और आज आप सभी का स्वागत करते हैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पे। जी हां, कहां तक पहुंच चुके थे सर जी? हम लोग चल रहा था हेलो अल्केन हेलो अरीन्स और सर फटाफट उसको सब चीज को खत्म करते हुए आ रहे थे। आज अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। मैंने प्रिपरेशन बता दी थी सर। जी हां, और मैंने यह भी देखा था कि आप सब लोग के कमेंट थे सर बढ़िया है, मजेदार है, बस जल्दी जल्दी डाल दो। तो मैंने कहा सर रुकेंगी नहीं चीजें। मैंने क्या कहा था? चीजें रुकेंगी नहीं, कोशिश पूरी की जाएगी जितना जल्दी आप तक सारी चीजों को पहुंचाया जाए। इसीलिए आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स को लेके आपके सामने आया हूं। सर आज देखना है हेलो अरीन्स की सुंदरता, हेलो अरीन्स दिखता कैसा है, हेलो अरीन्स का अपीयरेंस कैसा है, हेलो अरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। आज सारी चीजों पे अपन बात करेंगे और मजा आएगा सर, बिल्कुल भरोसा देता हूं। बस आपका काम यह है बैठना है, आखिरी तक बैठना है और जब जब कमेंट करने को बोलूं तो करना है। पता क्या होता है ना, टू वे ट्रैफिक रहेगा ना तो मजा आएगा। आप बोलो मैं बोलूं, कुछ आप बोलो कुछ मैं बोलूं, तभी तो मजा आएगा सर। आपको अगर डाउट्स आ रहे हैं दैट मीन्स ये है कि चीजें आप समझ रहे हैं, और अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो या तो पूरी चीजें समझ में आ रही हैं या अगर कुछ भी ऊपर से जा रहा है तो आप डाउट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। और सर समय बहुत कम बचा है, मैंने आपको जैसा कि बताया है, तो प्लीज बने रहिए, मजे से करते चलेंगे। मैंने कल के आपके कमेंट्स देखे थे, कुछ लोग लिख रहे थे सर मजेदार चल रही हैं चीजें। चलिए बहुत शानदार, तो आज भी स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स, और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा। चलो सर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सर बढ़िया है, अच्छी बात है। अपन को यह देखना है कि जो हेलो अरीन्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है। कैसे आप बताओगे किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इस तरीके से कैसे आप बातें कर पाओगे। तो हमने कहा ठीक है सर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। हमने कहा ठीक है सर बताओ फिर कैसे बताओगे। तो हमने कहा था सर जी ये जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करता है एक चीज पे। किस पे सर? फोर्स पे। कौन सा फोर्स? सर उसका नाम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। सर क्या पढ़ाया हमें तो याद नहीं है। वेंडरवेल, मैं क्या बोल रहा हूं, वेंडरवेल बोल रहा हूं, वेंडरवॉल फोर्सेस। क्या सर? वेंडरवॉल फोर्सेस। ये सर ये क्या होते हैं? वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, वीक फोर्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर कौन कौन आता है? जैसे आपने 11th के पाप पे आपको याद आए होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस, लंदन फोर्स, ये सारे जो फोर्सेस मैंने उसमें करवाए थे, वो सारे फोर्सेस को ये अपन क्या कहते हैं? वेंडरवॉल फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा डिपेंड करते हैं उनके साइज पे। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतने ज्यादा वेंडरवॉल फोर्स बढ़ते चले जाएंगे, और ये वेंडरवॉल फोर्सेस ही रीजन होते हैं किसी का भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी चीज का ज्यादा है तो कंफर्म है कि वहां पर वेंडरवॉल फोर्सेस कैसे होंगे सर? ज्यादा होंगे। कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। और वेंडरवॉल फोर्सेस डिपेंड करता है सर जी साइज पे। किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। अगर साइज बड़ा है तो वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे। जैसे आप लोग ने देखा होगा, संतरा देखा है छोटू सा, और वहीं पर आपने तरबूज देखा होगा है बड़ा सा, देखा है क्या नहीं देखा है? तो तरबूज और संतरा की अगर मैं बात करूं, ये रहा मेरा तरबूज, वाटरमेलन ही होता है ना, हाँ, और अपना संतरा, संतरा बोले तो भैया ऑरेंज। सर दोनों में अगर बात करें तो भैया इसका साइज ज्यादा है, और भाई साहब का साइज कैसा है? छोटा है। तो साइज छोटा है, वेंडरवॉल फोर्सेस कम होंगे, वेंडरवॉल फोर्सेस कम होंगे, और वेंडरवॉल फोर्सेस कम है तो सर जी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। इधर पे वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो साइज भी कैसा होगा सर जी? ज्यादा, सॉरी साइज तो ज्यादा था, क्या ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा सर जी? ज्यादा होगा। और हम बात कर रहे हैं हेलो अरीन्स की, तो सर हेलो अरीन्स में तो अगर आप बात करें, अगर आप हेलो अरीन्स में बात करें तो अरीन्स मतलब तो बेसिकली बेंजीन ही होता है। तो सर कैसे साइज का फर्क पड़ेगा? मैंने कहा वो डिपेंड करेगा हेलोजन पे। किस पे डिपेंड करेगा? हेलोजन पे। सर बेंजीन तो सब केस में सेम ही रहेगी, तो बेंजीन का साइज तो सेम है। अगर साइज सेम है तो उसके अंदर के वेंडरवॉल फोर्सेस भी सेम है, उसके अंदर के वेंडरवॉल फोर्सेस सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है। तो सर यहां पर हेलो अरीन्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हेलोजन ग्रुप पे।
किस पे डिपेंड करता है सर? हैलोजन ग्रुप पे। जो भी हैलोजन यहां पर होगा, हैलोजन बदला दुनिया बदल जाएगी। और कौन कौन से हैलोजन है आपके पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर बेंजीन के साथ फ्लोरीन को लगा देंगे तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन के साथ लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन के साथ लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, और आयोडीन के साथ लगा देंगे तो आयोडोबेंजीन। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए दिख रहा है। अब साइज सबसे ज्यादा किसका होता है? तो हमने पढ़ा है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। ये देखिए डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन का। सबसे छोटा साइज किसका होता है? फ्लोरीन का। तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का और सबसे कम साइज किसका? फ्लोरीन का। हमने कहा बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो भैया वेंडर वाल फोर्सेस भी सबसे ज्यादा किसमें होंगे? आयोडीन में। तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का। इसीलिए देखिए आयोडोबेंजीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमोबेंजीन का, फिर क्लोरोबेंजीन का, और फिर फ्लोरोबेंजीन का। और यही बात यहां पर पता चलती है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत यहां तक? कोई तकलीफ, कोई दुख और कोई दर्द? अगर दोनों है तो बता दीजिए, वैसे होना नहीं चाहिए। चलिए सर, ऊपर से मोस्ट ऑफ द हेलोअरीन्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सर क्योंकि हेलोअरीन्स लिक्विड क्यों होते हैं? क्योंकि सर अगर देखा जाए तो बेसिकली अरीन्स मतलब बेंजीन मोस्ट प्रोबेबली, और बेंजीन के अंदर 6 कार्बन आ जाते हैं। और हमने पढ़ा है कि सर जब 2-3 कार्बन होते हैं तो गैस होता है अप टू 4 कार्बन तक, और 4 कार्बन के ऊपर का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिकली हेलोअरीन्स आपके, मोस्ट ऑफ द हेलोअरीन्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अधिकतर आपको लिक्विड मिलेंगे। मतलब जो बेंजीन होता है, कभी आप लैब में जाओगे तो लैब में जाके अगर आप देखोगे तो बेंजीन एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो मोस्ट ऑफ द हेलोअरीन्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आगे, फॉर द सेम अराइल ग्रुप, क्या बोला? फॉर द सेम अराइल ग्रुप द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस। As the size of the halogen atom increases। कि सिंपल सी बात है, अगर हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेगा, और वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसीलिए बस आप याद रखना, आंख बंद करके कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप बस हेलोजन को कंपेयर कर देना। हेलोजन का साइज बड़ा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हेलोजन का साइज छोटा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। बस ये बातें अगर आपको याद रह गई, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको कोई टोक नहीं पाएगा, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलो अब देखो, ऐसा बस कभी कभी क्या होता है, कंपैरिजन आता है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं सर ये तो नहीं पूछ लेगा कि आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। मैंने कहा भैया यूपीएससी का पेपर नहीं है, बोर्ड का पेपर है। यहां हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। आपने देखा होगा कभी आपके पास अगर 2 बढ़िया से बॉडीगार्ड पहुंच गए तो आप ये बोलते हैं यार इसका वजन ज्यादा होगा, इसका कम होगा। आपने ये थोड़ी बोला इसका होगा 205, इसका होगा 110। फिक्स वैल्यू नहीं बता पाते, आप कंपैरिजन करते हैं। वही कंपैरिजन हम यहां करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया, मान लो ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है। तो आप सिंपल सी बात है क्या कर दोगे भैया, ऐसा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमोबेंजीन इज मोर। ब्रोमोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। इस तरीके की बातें करके आप साइड निकल जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाऊंगा, मजा आएगा सर, मजा आएगा, जम के मजा आएगा। कोई दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 हो गया। तो ये कहानी थी ऐसी। अब समझिए सर, अभी तक तो ये था कि सिर्फ अलग अलग हेलोजन्स आ रहे थे। देखो मतलब ऐसा था और ऐसा था, तो यहां तो हेलोजन अलग था, तो आप आसानी से बोल सकते हैं ब्रोमोबेंजीन का ज्यादा होगा, क्लोरो का कम होगा। लेकिन ये लोग बहुत तेज हैं, कभी कभी ये लोग गेम खेल देते हैं।
क्या कर देते, गेम खेल देते। कैसे, देखो देखना ये बना दिया, 2 क्लोरीन ले आए, ये देखो ये ले आए, ये ले आए, दिख रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, देखिए ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो, पैरा और मेटा। पहली बात दिमाग लगा के ये देखो सर, सब में क्लोरीन है, इसमें भी 2 क्लोरीन है, इसमें भी 2 क्लोरीन है, और इसमें भी 2 क्लोरीन है क्या नहीं? इसमें एक बेंजीन है, इसमें एक बेंजीन है, इसमें एक बेंजीन है। मतलब किसी में कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, किसी में कोई अलग ग्रुप नहीं है, तो मतलब सब में, तीनों कंपाउंड में सारी चीजें सेम है, तो सबके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस भी लगभग कैसे होंगे, सेम। इसीलिए तीनों का बॉइलिंग पॉइंट, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि तीनों के अंदर सारे एटम भी सेम, सारी बेंजीन भी सेम, सबका साइज भी सेम और एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब जुड़वा है सर, ये जुड़वा है। क्या है? जुड़वा बच्चे नहीं देखे आपने, शकल भी सेम होती है, बाकी सब कुछ अपन तो पहचान भी नहीं पाते भाई, अधिकतर उनको वही पहचान पाता है जो उनके साथ रहता है। मैं लिटरली बोल रहा हूं, चिंकी मिंकी है ना, गोलू मोलू, अब आप समझ रहे हैं, नाम भी आप गोलू को बोल रहे हो, बार बार वो सामने मोलू खड़ा और बोल भी देता है, हाँ भाई हाँ मैं ही हूं, मतलब आप समझ रहे हैं, समझ नहीं पाते। तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम, थोड़ा सा फर्क आता है 2-5 है ना, 19-20 का फर्क। देखिए जरा इधर पे आके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा आइसोमर आर द नियरली द सेम। सेम होता है भाई, सेम होता है। देखो इसको, अच्छा नाम बताओ पहले सर, पहली पोजीशन फिक्स कर दो, सबकी सबकी फिक्स कर दो, सबकी एक एक फिक्स हो गई। ये कहां लगा है? ऑर्थो पे, तो देखिए ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये कहां लगा है? पैरा पे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये कहां लगा है सर जी? मेटा पे, तो क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। एक बार चमका डालेंगे नाम को लेके, नाम को लेके चमका डालेंगे। अपन ने नाम बहुत पढ़े, नाम अपन ने बकायदा पूरे पढ़े, नाम पे कोई छेड़छानी नहीं होनी चाहिए भैया, नाम पे कोई छेड़छानी नहीं होनी चाहिए सर, नाम पे कोई छेड़छानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ध्यान से देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए सर, 453 केल्विन। हमने कहा अच्छी बात है सर, 448 केल्विन, ऑलमोस्ट बराबर है, कोई फर्क थोड़ी है। कितना कम है? 5 केल्विन का फर्क है। और आगे 446 केल्विन, सर 2 केल्विन का फर्क है। कितने केल्विन का फर्क है? 2 केल्विन का फर्क है। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर। तो यहां देखेंगे तो अपन का कितना है? 2 केल्विन, इधर पे कितना है? 5 केल्विन। तो भैया इनमें कोई भी फर्क नहीं है, नियरली सेम है, नियरली सेम है। तो एक बात याद रखिएगा, ऑर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर्स के अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। रीजन इज दैट क्योंकि उनमें हर एलिमेंट जो भी आया है, हर मॉलिक्यूल जो भी इंवॉल्व हुआ है, सब एक जैसे हैं, सबका साइज सेम है, सबके वैन डर वाल्स फोर्स सेम है। और अगर वैन डर वाल्स फोर्स सेम है तो भैया उनका बॉइलिंग पॉइंट भी नियरली क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा सर जी? सेम होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दुख भरी दास्तां, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं? एक बार थम्स अप करो, जल्दी जल्दी थम्स अप करो अगर यहां तक क्लियर है तो। जल्दी जल्दी चमका लिखेंगे भैया, चमका, चमका लिखेंगे, चमका, जल्दी जल्दी चमका लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया? हुआ? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे कोई गंदा नहीं किया मैंने, बढ़िया लिखा हुआ है, सुंदर राइटिंग में, सुंदर। क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। एक बार हो जाए भैया ब्यूटीफुल, है ना? एक बार हो जाए ब्यूटीफुल दिल के साथ कमेंट सेक्शन में, एक बार, फिर आगे गाड़ी बढ़ाते हैं मजे से।
आगे गाड़ी बनाते हैं मजे से। नहीं, ओ ओ ओ जल्दी 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 हो गया। चलो सर ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा? क्या मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा तीनों का? मैंने कहा देखते हैं, मैंने कहा देखते हैं। चलो आगे। जी हां सर, मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है अब देखो सर, पहले देख लेते हैं। ये वही है ऑर्थर डाइक्लोरो बेंजीन, ये क्या है? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, और ये क्या है? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अब बात को समझना, ऑर्थो का देखिए, ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट 256, मेटा का देखिए 249, लगभग सेम है, 5-7 डिग्री का फर्क है, 5-7 केल्विन का फर्क है। उधर चल के देखिए सर, ये देखिए लगभग 75 डिग्री 75 केल्विन का फर्क है। कितना फर्क है? 75 केल्विन। अब मायने रखाता है। अब ऐसा क्यों? पैरा का ज्यादा क्यों, मेटा और ऑर्थो का कम क्यों? तो मैंने कहा देखो सर, मैंने कहा इसको दिखाने का तरीका है सर। देखिए 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 देखिए, मान लो ये एक यूनिट वॉल्यूम मान लिया मैंने। क्या मान लिया? यूनिट वॉल्यूम। क्या मान लिया? यूनिट वॉल्यूम। बात को समझना सर, अगर आप डाइक्लोरोबेंजीन को देखो तो एकदम सीधा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो सीधा सीधा जम जाएगा। देखो ये जम गया, ये जम गया, ये जम गया, देखो ये देखो, ये देखो, ऐसे ही जमेगा क्या नहीं जमेगा? हाँ सर, पैरा वाला तो ऐसे ही जमेगा क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है सर? सर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो सर इसी तरीके से जमेगा। मतलब आप खुद समझिए सर, कितने सारे डाइक्लोरोबेंजीन आ गए पर यूनिट वॉल्यूम में। मतलब ज्यादा से ज्यादा डाइक्लोरोबेंजीन आ गए किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम में। मतलब ज्यादा मास ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन आ गया पर यूनिट वॉल्यूम में। और हम जानते हैं सर, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास आ गया तो भैया डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की डेंसिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है। और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो सर वो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा, मजबूत होगा, एक के ऊपर एक जमा रहेगा। कोई ऐसे हिलाएगा, हिलेगा नहीं, कहेगा ए तेज नहीं होना मेरे सामने। तो आप समझ रहे हो, अगर वो ज्यादा से ज्यादा उस वॉल्यूम के अंदर होगा तो मास ज्यादा है वॉल्यूम के अंदर, मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो अपन कहते हैं ना कि बहुत मजबूत है, ठोस है। और अगर जो चीज ठोस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए पैरा का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? ज्यादा होता है। तो सर ये भी तो ज्यादा आ जाएंगे, इनमें क्या दिक्कत की बात है? मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ, आ जाओ, डरता थोड़ी हूं किसी से, सबको बता दूंगा। ये लो, फिर से ले लो पर यूनिट वॉल्यूम, ये लो, फिर से ले लो पर यूनिट वॉल्यूम। किसको बना रहे हैं? ऑर्थो को बनाए। चलो सर ये देखो, अब ऑर्थो कैसा बनेगा? ऐसा सीधी लाइन नहीं है, उसमें एक ये हाथ निकला हुआ है ऐसा निकला है, दिख रहा है? तो अब दूसरा बनेगा तो यहीं से बनेगा, बीच में जगह खाली रह जाएगी, देखो ऐसा। फिर ये देखो, ये ऐसा क्यों बना है? देखो इसको मैंने ऐसा सीधी लाइन मान लिया, और ये जो बाहर निकला उसको मैंने ऐसा मान लिया, और यहां पर तो ये सीधी लाइन थी इसलिए मैंने उसको स्ट्रेट मान लिया था। अब देखो सर, आप खुद देख लो, इसमें ज्यादा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन दिख रहे हैं कि इसमें ज्यादा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन दिख रहे हैं? सर उसमें, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास ज्यादा था, इसका मास कम है। और अगर मास कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी सर जी? कम। और अगर डेंसिटी कम हो गई तो सर क्या होगा? वो मजबूत नहीं होगा, वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, वो ज्यादा से ठोस नहीं होगा। और अगर ज्यादा ठोस नहीं होगा तो सर पक्की बात है कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस इतना सा तो रूल है। फिर कुछ लोग बोलते हैं ठीक है सर ऑर्थो समझ गए, मेटा तो बताओ। मैंने कहा यार तुम लोग मानोगे नहीं, सब बनवा के मानोगे। मैंने कहा ठीक है वो भी बना देंगे, दिक्कत थोड़ी है। पहले इतना नोट डाउन करो, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी, अरे ये कैसे आ गया सामने? लो अब इसको नोट डाउन करो। बात समझ रहे हो? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से डला हुआ है,
किस तरीके से वो स्ट्रक्चर वहां पर कंबाइंड हुआ है, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर वहां पर कॉम्पैक्ट हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, ज्यादा मास आ गया यूनिट वॉल्यूम में। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कम मास आया यूनिट वॉल्यूम में। कम मास आया तो कम डेंसिटी, ज्यादा मास आया ज्यादा डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं, हाँ, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जितनी कम डेंसिटी उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। चलो ये हो गया। अब भाई को भी दिखा देते हैं, नहीं तो तुम बोलो भाई के साथ आपने वो कर दिया, क्या कर दिया, गलत व्यवहार। ये लो, तो भाई भी खतरनाक है, भाई का स्ट्रक्चर ये होगा, लैम्डा बन जाएगा। ये देखो ना, ये सीधा और ये निकला हुआ है बाहर। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। इसीलिए तो कहता हूं दोनों में लगभग देखो तो 5-6 आ रहे हैं। इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो सर जी उतना मास नहीं आया यूनिट वॉल्यूम में। मास कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और डेंसिटी कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा सर जी, कम। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए हम कहते हैं ऑर्थो और मेटा का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू पैरा। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, तो आप रीजन दीजिएगा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या रीजन देंगे, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या देंगे, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम, पक्का जल्दी नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको एक बार क्लियर करके बता देता हूं। जल्दी 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 जल्दी, चलो ठीक है। तो आप पैरा के लिए आंसर क्या लिखेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या है भैया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, हाँ, is always higher melting point than that of ortho or meta isomer, because due to symmetrical structure, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या भैया, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से डेंसिटी इंक्रीजेस, क्या सर, डेंसिटी इंक्रीजेस, और डेंसिटी से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बस ये जिसको याद रह गया वो जंग जीत गया सर, उससे ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ये बात थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, एकदम जल्दी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलो कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था सर जो मेरे को आपको बताना था। क्लियर है बात कि इन दोनों के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा हमेशा। 101% इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 101%, जो आपको बात पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए सर बॉइलिंग पॉइंट की बात तो थी, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो तीनों का लगभग सेम था, मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होता है। चलो 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 चलो, ये लीजिए, अब चलिए पढ़िए। द पी डाइक्लोरोबेंजीन is highly symmetrical as compared to the ortho and meta isomer। यही मैंने बोला। सिमेट्रिकल का मतलब समझे आप, सिमेट्रिकल का मतलब यह था कि अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये होता है सिमेट्रिकल का मतलब, ये है सिमेट्रिकल। अब बाकियों को कंपेयर करो, आप बाकियों को कंपेयर करो। सर ये कहां सिमेट्रिकल है, एक हाथ इधर निकल रहा है, एक ऊपर निकल रहा है, इधर देखो ना बराबर, क्या डिजाइन है, क्या ब्यूटीफुल है। और यहां देखो ये कौन सा सिमेट्रिकल है, कुछ भी नहीं, एक इधर जा रहा है। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अलाइंड स्ट्रक्चर है, देखिए ना एकदम अलाइंड स्ट्रक्चर है। और ये देखिए इधर भग रहा है, ये इधर पे, और ये देखिए ये ऐसे में भग रहा है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो इनने बोला।
and therefore its molecules are closely packed in crystal lattice. क्लोजली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, एक के ऊपर एक जम जाते हैं, मतलब ऐसा देखो कितने बढ़िया जम रहे हैं। अब यही इसकी बात करूंगा तो ये तो टेढ़ा होता है, इसको बनाने का तरीका ऐसा रहेगा। ये देखो अब जमाओ इसको, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है कहां जम रहा है, ये बीच में फंसता जा रहा है। बीच में फंसने से आप जानते हो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो सही तरीके से जमेगा नहीं। वो देखिए एक के ऊपर एक, और जब एक के ऊपर एक जमेंगे तो क्लोजली पैक्ड होगा, क्लोजली पैक्ड क्लोज स्ट्रक्चर होगा, और जब क्लोजली पैक्ड होगा, एकदम बंधा हुआ होगा, तो भैया उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। Hence the para isomer has a stronger intermolecular force of attraction, ज्यादा force of attraction होता है, and high melting point as compared to ortho and meta isomer। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट तीनों का बराबर, लगभग सेम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका? पैरा। पैरा किससे? ऑर्थो और मेटा से। किससे? ऑर्थो और मेटा से। तो ये बात बिल्कुल आपके जहन में होनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। चलो जल्दी 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 सर जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो हटाऊं, पक्का? चलो ये देखिए सर, द डेंसिटी ऑफ हेलोअरीन्स फॉलोज द ऑर्डर। आप सर समझिए ना, डेंसिटी जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है सर जी? मास पे। जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा, यह बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अब देखिए आपके पास चार दे देता हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे ये बताइए मास सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। जिसका साइज बड़ा उसका मास भी ज्यादा, और साइज सबसे बड़ा कहां होता है? नीचे जाने पे। मतलब आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो मास भी ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसीलिए आयोडोबेंजीन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमोबेंजीन क्योंकि साइज छोटा है, फिर क्लोरोबेंजीन, और उसके बाद फ्लोरोबेंजीन। ये बात याद रखिए, जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर जी? मास के। ये बात याद रखिए। तो ये बात याद रखना है, साइज बड़ा होगा, मास बड़ा होगा, साथ ही साथ वेंडर वॉल फोर्सेस भी ज्यादा होते हैं। क्या? वेंडर वॉल फोर्सेस भी ज्यादा होते हैं। ये वेंडर वॉल फोर्सेस भी ज्यादा होते हैं, जो चीज आपको पता होनी चाहिए 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 चाहिए। ये वेंडर वॉल फोर्सेस भी ज्यादा होते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का इसको लिख लेना सर, इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन ने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे बात करी, अब किस पे बात कर रहे हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपकी डेंसिटी होगी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना बढ़िया आपको ये देखने को मिलेगा। तो आयोडोबेंजीन, अच्छा बेंजीन से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्यों? क्योंकि सर बेंजीन सब में है। देखो ये भी बेंजीन, 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 बेंजीन। कंपैरिजन किसका है? हेलोजन का। तो हेलोजन में अपन मास देखना है, सबसे बड़ा कौन? आयोडीन। साइज बड़ा, मास बड़ा, और वेंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा, इसलिए आपकी डेंसिटी भी ज्यादा। चलो 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 जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो। हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। कर लिया? पक्का? चलो एक बार स्क्रीनशॉट हटा देता हूं, इसको और लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। चमका कि नहीं चमका? अगर चमक गया हो तो भाई एक बार बता दो, चमका कि नहीं चमका? हाँ सर चमक गया है, तो भैया एक बार लिख देंगे सर डेंसिटी चमका, डेंसिटी चमका, ये लिखेंगे। ब्यूटीफुल सर, एकदम ब्यूटीफुल। क्या सर? ब्यूटीफुल। चलो थम्स अप भी करेंगे सब लोग। भैया ये सारी चीजें बीच में करते चला करो। ये चीजें बीच में करते चला करो। चलो जल्दी जल्दी थम्स अप करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलिए तो डेंसिटी समाप्त, अब चलते हैं आगे। ओके, सॉल्युबिलिटी। सर सॉल्युबिलिटी याद करो, मैंने आपको वहां क्या पढ़ाया था? वहां मैंने क्या पढ़ाया था आपको ये बताओ। वहां सॉल्युबिलिटी पढ़ा था सर, एक लाइन बोली थी, अपना ही अपने को काटता है, अपना ही अपने को डुबाता है। यही बात याद रखो, जो पास होता है ना वही आपका काटता है, और सिंपल सी बात है वही आपको डुबाएगा भी। अब इस बात को गलत मीन में नहीं लेना है, ठीक है, पढ़ाई के कॉन्टेस्ट में लेना है, ठीक है। आप लोग कहीं और, अच्छा वही था मेरी जिंदगी में सनी, ऐसा नहीं जाना है प्लीज, ठीक है, यही रहना है, बिल्कुल बिल्कुल यही रहना है, ठीक है। चलो तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका तात्पर्य मैं आपको बताता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, पोलार डिसॉल्व्स पोलार, पोलार डिसॉल्व्स पोलार, मैं ये कहना चाहता हूं। और नॉन पोलार डिसॉल्व नॉन पोलार। बात समझ रहे हैं? पोलार डिसॉल्व्स पोलार और नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप समझो सर, आप सबने पढ़ाया, आपने भी हमको पढ़ाया कि ये जो इसकी बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं? इसकी बात अपन जब करते हैं किसकी? इसकी। तो इसमें अपन एक चीज देखते हैं कि सर हमारा जो ये रहा हेलोरीन, दिख रहा है? अब इसमें प्यार से देखना सर, प्यार से, यहां एक कार्बन होगा, ये कार्बन और ये क्लोरीन, इसको पकड़ के थोड़ा साइड में ले आए, ऐसा ही होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल यही होगा, यही होगा, यही होगा। ये इसको खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ये जो सी और सीएल वाला बॉन्ड है ये तो पोलार दिख रही है, ये तो पोलार दिख रही है, लेकिन सर ये जो पूरी बेंजीन होती है ये होता है एक नॉन पोलार ग्रुप। कौन सा होता है बेटा? नॉन पोलार ग्रुप, क्योंकि सिर्फ ये बना है कार्बन और हाइड्रोजन से। किससे बना है बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहां पर चार्जेस ले आए पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो बेंजीन का बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जो अराइल ग्रुप है, ये जो आपका बेंजीन एरोमेटिक रिंग है और ये जो आपकी बेंजीन रिंग है, ये पूरी की पूरी होती है नॉन पोलार, और यही पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती। यही किसमें डिसॉल्व नहीं हो पाती? पोलार में। क्योंकि भैया अभी बोला अपना वाला अपने को क्या करता है आप जानते हो, अपना वाला अपने को ही डुबाता है। तो ये पोलार में डिसॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कैसी होती है? नॉन पोलार। हां, लेकिन ये जो आपका हेलो अरीन्स हैं, ये जो आपके हेलो अरीन्स हैं या फिर आपके, ये अच्छे खासे डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट में। किसमें भैया? नॉन पोलार सॉल्वेंट। नॉन पोलार सॉल्वेंट मतलब लाइक बेंजीन, बेंजीन नॉन पोलार में आता है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलार होते हैं। और आपके हेलोअरीन भी कैसा है? नॉन पोलार। तो नॉन पोलार वाले को डुबाएगा, नॉन पोलार वाले का काटेगा। और भैया पानी से आप छेड़छानी कर रहे हो, पानी पोलार है। पानी क्यों पोलार है सर? क्योंकि पानी के अंदर होता है H+ OH-, और ये चार्जेस जो होते हैं इनकी वजह से पानी क्या है? पोलार है। इसीलिए हेलोअरीन उसमें नहीं डूब पाता क्योंकि उसके पास ये नॉन पोलार ग्रुप बहुत बड़ा है। कौन? बेंजीन। बेंजीन एक नॉन पोलार ग्रुप होता है जो पानी में घुलने की कोशिश नहीं कर सकता, ना ही घुल सकता है, इसीलिए ये फंस जाता है और इसीलिए अपन इससे बात नहीं कर सकते, अपन इससे बात नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं अपन को फंसा ही लेगा, कहीं ना कहीं अपन को फंसा ही लेगा। एक बात देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आया? इसीलिए ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। कार्बन चेन कभी भी आए ना नॉन पोलार, और अगर बड़ी चेन है तो बिल्कुल नॉन पोलार है। देखिए, ऑल्दो द CX बॉन्ड इज पोलार, यही मैंने कहा था, CCl मतलब CX बॉन्ड कैसा था? पोलार।
द हेलोअरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फिर भी ये पानी में नहीं घुलता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इफेक्ट ऑफ द नॉन पोलर नेचर ऑफ द एरोमेटिक रिंग। यही बोला मैंने, क्योंकि वो जो रिंग होती है वो कैसी होती है? नॉन पोलर, तो वो पानी में घुलने नहीं देती है। These are however soluble in non-polar solvent, इसीलिए हेलोअरीन्स कहां पर सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और कहां डिसॉल्व नहीं होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, नहीं होंगे। कितना बढ़िया था। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल सिंपल था। मेरे हिसाब से यहां तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं थी आपको, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपसे नहीं बनती, जो आपको नहीं आ पाती, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए। हुआ हुआ जल्दी बताओ, हुआ? हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना। हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चलो एक बार हटा देता हूं, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट कर लेना। लो जल्दी लो, ले लिया? तो ये थर्ड पॉइंट था जिसका नाम था सॉल्युबिलिटी। अच्छा सर क्या क्या देख लिया आज? आज फिजिकल प्रॉपर्टी में, आज फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो नेचर की बात करी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया इनका नेचर कैसा होता है। अधिकतर लिक्विड्स पाए जाते हैं। अधिकतर क्या पाए जाते हैं? लिक्विड्स। फिर बात करी थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, जिसमें आपने देखा कि हेलोअरीन्स का जो नॉर्मली अपन बात करें, अगर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन ऑर्थो पैरा मेटा अगर आ जाते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज्यादा होता है। ये पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ी डेंसिटी। तो डेंसिटी में भी सीधी सी बात है, जिसका साइज ज्यादा, उसका वेन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, उसका मास ज्यादा, तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। उसके बाद फोर्थ सॉल्युबिलिटी आ गए, और जिसमें अपन ने एक डायलॉग यूज किया, अपना ही अपनों को डुबाता है, अपना ही अपने का काटता है। इसका मतलब पोलार पोलार में घुलेगा और नॉन पोलार नॉन पोलार में। ऑल्दो इसके पास कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है जो कि पोलार है, लेकिन इसके पास एक रिंग है, इसके पास एक नॉन पोलार ग्रुप है, जिसके चलते यह हमेशा नॉन पोलार में घुलता है। ठीक है, अपनी बिरादरी का नहीं है ये, ठीक है, तो नॉन पोलार में ही घुलता है, पानी में नहीं घुलता। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट, नॉट इन पोलार सॉल्वेंट। तो ये चारों चीजें आज मैंने आपको बता दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये चारों की चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्या है सर जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है ना? चलिए तो स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लिया? चलो अब पीछे के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार फटाफट, जल्दी देखो। ये वाला देख लो, डेंसिटी वाला, ठीक है। अच्छा इसको क्लियर करा नहीं हुआ, लो ये इसका ले लो, पैरा डाइक्लोरो इज हाईली सिमेट्रिकल। और जल्दी एक बार थम्स अप जरूर कर देना अगर चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हो तो। जल्दी जल्दी ये लो, इसको ले लो जल्दी, ये बहुत काम का है, ठीक है। इसका ले लो जल्दी, ये भी बहुत काम का है। इसका ले लो, ये भी बहुत काम का है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपको देखने पड़ सकते थे। ओके, और यहां पर होती है समाप्ति। तो सर मजा आया फिजिकल प्रॉपर्टीज पे? पक्का? तो जल्दी एक बार लिखेंगे सर चमका, एक नंबर चमका। जल्दी जल्दी दिल बनाएंगे भैया, एक बार दिल बनाएंगे और चारों प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी कमेंट सेक्शन में सब लिखा होना चाहिए, हर एक बंदे से चाहता हूं मैं, लिखते होना, चीजें याद होती है। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं रुका हूं ना, जल्दी लिखो, अभी लिखो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, चारों लिखो, जल्दी लिखो। उसके साथ दिल बनाएंगे भैया, कहोगे सर दिल की बात बहुत कर रहा है आजकल। चलो चमका ब्यूटीफुल, जल्दी जल्दी जल्दी, एज सिंपल एज दैट।
हो गया? चलो सर, यहां ध्यान से देखेंगे सर। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, आप सभी को पता है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई सर रोज आपके सामने क्लास 11 12 की केमिस्ट्री लेके हाजिर होता हूं और रोज आपको रेगुलर लेक्चर्स मिल रहे हैं और आप मजे में लेक्चर्स टमाटम देखते चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। जी हां, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेस इंग्लिश मीडियम में। और क्या चाहिए सर, सब लोग लगे हैं, बस आपका काम है बढ़िया तरीके से पढ़ना है। दूसरी बात, हर स्ट्रीम अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, बस आपको रोज पढ़ना है, डाउट्स निकालने हैं और पूछना है। साथ ही साथ अगर कोई आपका फ्रेंड हिंदी मीडियम से है तो उसमें भी सीबीएसई अवेलेबल है सर, ले आइए उसको, बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलेगी। और क्या चाहिए सर, हमको नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। तो मैंने कहा देखिए ना, नोट्स भी है और ई बुक्स भी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर हर चीज दी जा रही है आपको, हर एक टीचर लगा हुआ है। अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, जनरली मैं साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं आपको, तो सर हर एक टीचर लगा हुआ है, चाहे वो मैथ्स की बात हो, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, कॉमर्स में भी सब कोई लगे हुए हैं। बस जाके लगे रहिए, बस जाके लगे रहिए, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होने वाली। सारे लेक्चर्स आप वाईटी पे तो देख ही रहे हैं मजे से, कोई दिक्कत क्या आती है। अगर आप चाहें तो वो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब मिलेगा, वहां ऐड भी नहीं मिलेंगे। यहां कभी कभार ऐड आ जाता है, लेकिन ठीक है, जहां आपकी मर्जी हो वहां देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक शानदार लेक्चर यहीं खत्म होता है, लेकिन सेम टाइम सेम जगह कल मिलेंगे एक और धांसू लेक्चर के साथ, एक और मजेदार लेक्चर के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, कल आपका फिर से स्वागत करेंगे सेम टाइम पे, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।